वात से होने वाले रोग। लोकप्रिय भाषा में यदि बताया जाए तो वातज रोगों का अर्थ है वायु से होने वाले रोग, अर्थात वो रोग जिनका कारण कहीं न कहीं वायु होता है जिसमें हम विचरण करते हैं। अर्थात वायु जितनी शुद्ध होगी उतने रोग कम होंगे और यदि वायु दूषित हुई तो रोग अधिक होंगे। आप सभी जानते हैं कि आजकल वायु का प्रदूषण कितना बढ़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण है कम पेड़ और उसमें भी अधिक ऑक्सीजन प्राण वायु देने वाले पेड़ जैसे पीपल, नीम, आंवला, तुलसी, बरगद आदि की कमी। यदि ये पेड़ हमारे वातावरण में बढ़ा दिए जाएं, तो सभी लोगों के सभी रोग स्वतः ही मिट जाएंगे। फिर केवल खानपान के बिगड़ने से होने वाले रोग ही बचेंगे, जिनको संयम आदि से दूर किया जा सकता है। वात से होने वाले रोगों में जोड़ों का दर्द, हड्डियों का ढीलापन, त्वचा में सूखापन, कब्ज, गैस और पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष असंतुलित होने पर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वात दोष असंतुलन के कारण होने वाले रोग। वात के असंतुलन से जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न हो सकती है। वात असंतुलन से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे हड्डियों का ढीलापन और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। वात असंतुलन से त्वचा में सूखापन, खुजली और रूखापन हो सकता है। वात के असंतुलन से आंतों का कामकाज प्रभावित होता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। वात असंतुलन से पेट फूलना और गैस की समस्या हो सकती है। वात के असंतुलन से अपच, गैस और पेट दर्द जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वात असंतुलन से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। वात असंतुलन से अस्थमा की समस्या। वात असंतुलन से उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। वात असंतुलन से अनिद्रा या नींद की कमी हो सकती है। वात असंतुलन से बेचैनी, चिंता और तनाव हो सकता है। वात असंतुलन से बुखार भी हो सकता है। वात दोष असंतुलन के अन्य लक्षण: सुई के चुभने जैसा दर्द, शरीर में कमजोरी और थकान, हड्डियों का खिसकना और टूटना, अंगों का ठंडा होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, कंधे का दर्द, चेहरे पर रंग का फीका पड़ना, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना। वात दोष असंतुलन के कारण: अनियमित भोजन, तनाव और कम नींद वात दोष असंतुलन के मुख्य कारण हैं। अचानक मौसम में परिवर्तन भी वात दोष असंतुलन को ट्रिगर कर सकते हैं। ठंडा, सूखा और हल्का भोजन वात दोष को बढ़ा सकता है। वात दोष असंतुलन से बचने के उपाय: गर्म, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करें। नियमित व्यायाम वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है। पर्याप्त नींद लेने से वात दोष असंतुलन को रोका जा सकता है। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आराम तकनीकों का उपयोग करें। ठंडे तापमान से बचें और अपने शरीर को गर्म रखें। अपनी भावनाओं को दबाने से बचें और उन्हें व्यक्त करें। आयुर्वेद में वात दोष को कम करने और संतुलित करने के लिए कई घरेलू उपचार दिए गए हैं। ये उपाय सरल, प्राकृतिक हैं और इन्हें आसानी से दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। हर्बल चाय: अदरक की चाय। ताज़े अदरक को पानी में उबालें, छान लें और पिएं। अदरक पाचन में मदद करता है और शरीर को गर्म करता है। वात की ठंडी प्रकृति का मुकाबला करता है। यह वात दोष को कम करने के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक है। मुलेठी चाय: मुलेठी अपने सुखदायक गुणों के लिए जानी जाती है और वात से संबंधित तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। दालचीनी की चाय: दालचीनी एक गर्म मसाला है जो पाचन और रक्त संचार में सहायता करता है। यह वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त वात दोष में मालिश एक बहुत ही उपयोगी क्रिया है। समस्या वाले अंग विशेष की मालिश करें। मालिश करने के लिए सरसों अथवा तिल के तेल का उपयोग किया जा सकता है। वैसे तिल का तेल अधिकतम उपयोगी बताया गया है। आहार के दिशा निर्देश: गर्म, पका हुआ भोजन: पाचन में सहायता के लिए कच्चे या ठंडे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा गर्म, पके हुए भोजन को प्राथमिकता दें। स्वस्थ वसा: शरीर को आंतरिक रूप से चिकना रखने के लिए घी,
जैतून का तेल और तिल के तेल जैसे स्वस्थ वसा को अपने आहार में शामिल करें। मसाले पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए अदरक, दालचीनी और जीरा जैसे गर्म मसालों का प्रयोग करें। हाइड्रेशन हाइड्रेटेड रहने और पाचन को बेहतर बनाने के लिए खूब सारा गर्म पानी और हर्बल चाय पिए। मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद वात को संतुलित करने के लिए अपने आहार में इन स्वादों को शामिल करें। जीवन शैली संबंधी सुझाव। नियमित दिनचर्या स्थिरता लाने के लिए जागने, खाने और सोने के लिए नियमित समय के साथ एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करें। पर्याप्त नींद शरीर और मन को तरोताजा रखने के लिए प्रत्येक रात 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। व्यायाम संतुलन को बढ़ावा देने के लिए योग, ताई ची या पैदल चलने जैसे शांतिदायक व्यायाम करें। गर्माहट ठंड के मौसम में अपने आप को गर्म रखें और हवा और ठंडे वातावरण के संपर्क में आने से बचें। ध्यान और श्वास व्यायाम मन को शांत करने और चिंता को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम, श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। हरि ओम जी।